ध्वनि से राम कथा सुंदर करतारी। जहाँ सत्संग हो, जहाँ संवाद हो, वहाँ आपकी तालियां उस सुंदरता को और बढ़ाए। पूज्य स्वामी जी का अभिनंदन, स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र प्रार्थना। हम सब जानते हैं कथा व्यास परम पूज्य गोविंद देव गिरी जी का आगमन हम सबके बीच में हुआ है। आप न्यासी सदस्य एवं कोषाध्यक्ष हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के। पूज्य स्वामी जी का भी आप सब भी और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी पूज्य स्वामी जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। पूज्य स्वामी जी के श्रीमुख से भगवान आचार्य शंकर के जीवन पर केंद्रित, उनके लीला प्रसंग पर केंद्रित पंचदिवसीय कथा का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। इस अवसर पर हम सबका सौभाग्य कि आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के माननीय अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, उनका आगमन सपरिवार हमारे बीच में हुआ है। इस अवसर पर आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर मनीष पांडे जी से आग्रह, कृपया भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप सब भी अपनी करतल ध्वनि सबके साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना, कृपया इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। एकात्म धाम शिविर और यहाँ विराजे परम पूज्य शंकर भारती महाराज साहब, महास्वामी संस्थापक वेदांत भारती, मठाधिपति योगानंदनेश्वरम सरस्वती मठ मैसूर, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका पुनः वंदन, अभिनंदन। कथा व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य गोविंद देव गुरु जी महाराज साहब, जो न्यासीवीय संस्थान के कोषाध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास क्षेत्र में अपनी ओर से आचार्य शंकर के धाम को समर्पित इस एकात्म धाम में विराजे सभी संत वृंद के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ, सबसे आशीष चाहता हूँ। अभी हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से अभी इस एकात्म धाम यात्रा की अलग अलग लघु झलकियाँ देखी, और ये सच है कि आचार्य शंकर का योगदान वर्तमान की दिशा में, खासकर सनातन धर्म के संबंध में, वाकई वो उनकी जिस प्रकार से आज उसकी उपयोगिता है, उस काल में तो कल्पना करना मुश्किल था। जब आचार्य शंकर ने कहाँ केरल का वो कालड़ी जैसा छोटा सा स्थान, कहाँ माँ रेवा के किनारे आकर के महाराज जी की उस छोटी सी आयु में, कितना अद्भुत लगता है। लेकिन ये इतनी बड़ा एक स्वर्णिम इतिहास भी है, जिसको पुनर्जीवन की आवश्यकता केवल एक पक्ष से नहीं, सभी पक्षों से, और आज उसकी और ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाती है। जब हम एकात्मता की बात करते हैं तो यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, उसी ध्येय वाक्य की तरफ वो संस्कृति को ले जाने के लिए समूचा जीवन उनका लगा। लेकिन जीवन से बढ़कर के उन्होंने अपने प्रत्येक क्षण को जिस पुरुषार्थी भाव से जी करके वर्तमान की देश की सांस्कृतिक एकता के लिए काम किया, सनातन धर्म के लिए काम किया, सब प्रकार से उस काल से लिए गए संकल्प आज भी चराचर जगत में उस बात के लिए सदैव उनकी पूजा करते रहेंगे।
उनका स्मरण करते रहेंगे, सदैव हमको आनंद देते रहेंगे। मैं आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यहाँ जितने प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, उन आयोजनों में सरकार की जो भूमिका रहेगी वो सदैव संत वृंद के मार्गदर्शन में जो हमारे न्यास के जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए जहां हमारी आवश्यकता पड़ेगी सरकार सदैव साथ खड़ी है। लेकिन आज इसको और तेज गति से बढ़ाने की आवश्यकता है। हम सब जानते हैं हमारी लौकिक दुनिया में गणतंत्र के अंदर कई जगह इसके अपने आनंद भी है और कई जगह हमारी बेड़ियां भी बन जाती है। पता नहीं क्या हो जाता है। जहां दक्षिण से केरल से आचार्य शंकर ने जिस सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए बात कही है, कहीं न कहीं राज्यों के अंदर अलग अलग भूमिका के आधार पर हमको लगता है कि जो आरोह अवरोह आ रहे हैं उस प्रभाव को सस्वर आगे बढ़ाने के लिए कितना अटपटा लगता है कि विरोधाभासी बातें भी है, लेकिन परमात्मा की कृपा से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल हमारे लिए, सबके लिए संत वृंद के आशीर्वाद के साथ कितना सुखद, अपनी आंखों को सुख देने वाला क्षण होगा कि गंगा के तट पर देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का नायक गंगा में डुबकी लगा रहा, वो उनकी डुबकी के माध्यम से पूरा देश डुबकी लगा रहा, वो आनंद में हम डूब रहे हैं। वो जो क्षण है हमको एहसास कराता है। वो रुद्राक्ष की माल एक एक पोर पोर से चीख करके अपनी आवाज दे रही है कि शंकराचार्य आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आगे बढ़ाओ, भारतीय संस्कृति की पताका दुनिया में लहराओ, दुनिया में आपका इंतजार कर रहा है। हमारा ये समस्त संतों का, समस्त शास्त्रों का, समूची जीवन शैली का और वो विश्व बंधुत्व की भावना का आह्वान अपनी आंखों के सामने चरितार्थ होता दिखे तो दुनिया में कितना अच्छा लगता है। बड़े बड़े सत्ता के प्रतिमान जिनके भरोसे से उनको लगता था कि हम विश्व में बड़ा उथल पुथल रखने की ताकत रखते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं, 10-20 साल में ही कहाँ रूस के ठिकाने लगे नहीं और कहाँ हिलता अमेरिका दिखाई दे रहा है और कहाँ भारत की पताका आपने उस उन्नत आकाश की तरह, उत्कर्ष की तरह लगातार बढ़ती जा रही दिख रही है कि हाँ, गगनमंडल में भारतीय भगवा ध्वज का इंतजार आज समय कर रहा है। बाबा महाकाल काल का आशीर्वाद है जो चरितार्थ होता दिखाई देगा। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर संत वृंद के चरणों में प्रणाम और उम्मीद करेंगे ये जो शाश्वत कभी कभी जो नहीं समझते उनकी अपनी छोटी भावना के आधार पर हमको वो एक सीमित दायरे में देखते हैं, लेकिन सूर्य के ऊपर बादल की घटा अगर छा जाए इसका मतलब बादल से सूर्य की कोई तुलना नहीं हो सकती है। सूर्य तो सूर्यनारायण है। ऐसे कई बादल आएंगे और जाएंगे, इन घटाओं का घटे के रास्ते पे होगा, ये घटती जाएगी और हमारा उत्तरायण का सूर्य और दिन ब दिन आगे बढ़ता जाएगा, उत्कर्ष की तरफ जाएगा। इस कामना के साथ मैं महाराज जी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आज की हमारी कथा प्रारंभ करें और आपके शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।